तो बच्चों जेईई एडवांस अब खत्म हो चुका है और हर बच्चे के अंदर अब एक ही सवाल, एक मनोस्थिति के अंदर चल रहा है कि सर अब मुझे आईआईटी की कौन सी ब्रांच किस पर्टिकुलर रैंक के अंदर मिल सकती है। और डेफिनेटली बहुत सारे जो बच्चे हैं, एक सेकेंड बेटा, ये थोड़ा सा ऑडियो आ गया बेटा, एक बार बता दो ऑडिबल विजिबल। और बहुत सारे बच्चों का ये सवाल रहता है कि सर मेरी आईआईटी की जो ब्रांच है मुझे किस रैंक और किस मार्क्स पे मिल सकती है। और डेफिनेटली टॉप ब्रांच सब बच्चे को सीएससी क्रेज रहता है, और साथ ही साथ एंट्री कहां तक मिल सकती है, आखिरी ब्रांच कहां तक जा सकती है आपके आईआईटी के अंदर। और इनफैक्ट बच्चों, बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट्स के अंदर नाराज दिखते थे कि सर आप सिर्फ जनरल कैटेगरी का डेटा बताते हो। तो मैं आपको बता देता हूं बेटा, जनरल कैटेगरी का कट ऑफ सबसे ऊपर जाता है, आप जानते हैं इस बात को, इसलिए हम उसको बताते हैं कि वो रेफरेंस है। आपकी अगर कोई और कैटेगरी है तो वो नीचे जाएगा। बट बच्चों फिर भी बार बार बोलते सर नहीं सर हमारी कैटेगरी का बताओ, तो मैं अब आपको आज सभी कैटेगरीज का ये कट ऑफ बताने वाला हूं, ठीक है जी। तो मतलब अगर तुम्हें सीएससी करनी है या आईआईटी करना है और कोई भी कैटेगरी है ना, आज सभी कैटेगरीज वाले जो बच्चे हैं एक बार ओपी लिख दें, बिकॉज हर कैटेगरी के बच्चे का ये एग्जॉस्टिव डेटा तुम्हारे सामने आज रखा जाने वाला है, टॉप ब्रांच का और साथ ही साथ लास्ट ब्रांच का, ठीक है। मैं आपको ये बोल सकता हूं ये सेशन जो है ये यूट्यूब पे पहली बार मैं खुद कंडक्ट कर रहा हूं, और ऐसा सेशन यूट्यूब पे अवेलेबल है ही नहीं जहां पे सभी कैटेगरीज का सीएससी और लास्ट ब्रांच का रैंक और मार्क्स का कट ऑफ आईआईटीज के लिए आपको एक ही जगह मिल जाए, ठीक है। और सेशन भी छोटा सा होगा, 15 मिनट के अंदर आपको सारा इंफॉर्मेशन शेयर भी कर देंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं मेरे भाई, डन है। और बच्चे बार बार सीसैब लिख रहे हैं बेटा, मैं क्लियर कर दूं, आईआईटीज जोसा के थ्रू ही मिलती है, सीसैब में आईआईटीज पार्टिसिपेट नहीं करती। तो जो भी कट ऑफ यहां पे आपको बताने वाला हूं वो जोसा की ही है, ये बात दिमाग में रखिएगा। और ये सारी बातें यार कॉलेजेस के बारे में आगे भी बहुत सारा ज्ञान इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा, तो सभी बच्चे चैनल पे सब्सक्राइब रहें, सब्सक्राइब रहोगे तो ये कंटेंट इंफॉर्मेशन सही समय तक पहुंचाते रहेंगे। नहीं तो फिर ये तब मिलता है जब कई बार बहुत लेट हो चुकी होती है। और साथ ही साथ मेरे बच्चों टेलीग्राम चैनल पे भी बने रहो ताकि कुछ भी आप लोगों से मिस ना हो जाए। आते हैं सीधा मुद्दे की बात पे, बेटा आईआईटीज कितने हैं, तो आप जानते हैं टोटल आईआईटीज को हम 3 कैटेगरीज के अंदर बेसिकली ब्रेक करते हैं। और सबसे पुराने जो प्राइमरी आईआईटीज हैं उन्हें हम बोलते हैं टॉप आईआईटीज, जो कि टीयर 1 कैटेगरी के अंदर बेसिकली आते हैं। इसमें जो 7 प्राइमरी आईआईटीज हैं वो है मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की एंड गुवाहाटी। पर सर ये तो 8 लिख दिया आपने, हैदराबाद भी लिख दिया, हैदराबाद तो नया है भैया। हैदराबाद हमारा बहुत अच्छा आईआईटी है, बहुत नया आईआईटी है, और इस आईआईटी ने जो परफॉर्मेंस दी है अपनी, अब ये पुराने गढ़ का हिस्सा बन गया है। इसका जो प्लेसमेंट है, पैकेज है, कट ऑफ है, वो बिल्कुल आईआईटी गुवाहाटी, रुड़की, खड़गपुर के आसपास मैच करता है। तो दिस हैज बिकम अ वेरी अमेजिंग मेंबर ऑफ द प्राइमरी आईआईटी, तो इसलिए इसको मैं यही रखूंगा, ये टीयर 1 कैटेगरी है। इसके बाद जो नए आईआईटीज हैं वो टीयर 2 और टीयर 3 कैटेगरीज के अंदर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिनमें इंदौर, वाराणसी, धनबाद, भुवनेश्वर, गांधीनगर, रोपड़, पटना, मंडी, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये प्लेसमेंट में भी अच्छा कर रहे हैं, लोकेशन वाइज भी अच्छे हैं, और आपका ओवरऑल इनका जो इंफ्रा है ये भी काफी अच्छा है। ये थोड़े से अभी आईआईटीज और कोप अप करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक रफ एस्टिमेट आपको दे देता हूं, आखिरी सीट जो आपको जम्मू, धरवाद, पलक्कड़, भिलाई के अंदर कहीं जाके मिलती है आईआईटी की, अप्रोक्सीमेटली 17 से 18,000 रैंक। मतलब अगर आपका एडवांस के अंदर 17 से 18,000 रैंक है तो आप आखिरी किसी एनआईटी के अंदर जा सकते हो जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। पर चलो अब शुरू करते हैं आपके सामने, जिसके लिए तुम इस क्लास में आज आए हो। तो थोड़ा सा मैं एक बार आपको आइडिया दे देता हूं बेटा, एडवांस में इन आईआईटीज में तुम पार्टिसिपेट कर पाओ, ठीक है। आज सभी कैटेगरीज का डेटा शेयर होगा, आप चिंता मत करिए, सभी कैटेगरीज का मैं कट ऑफ लेके आया हूं। अगर तुम एडवांस के अंदर बेटा चाहते हो कि आईआईटीज में पार्टिसिपेट कर पाओ, तुम एलिजिबल हो, तो उसके लिए तुम्हें एक बेसिक कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी। और बेसिक कट ऑफ 2 तरह की होती है, एक होती है सब्जेक्ट कट ऑफ, एक होती है आपकी एग्रीगेट कट ऑफ। तो डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ पेपर ये सब्जेक्ट कट ऑफ और एग्रीगेट कट ऑफ अलग अलग जाती है। जैसे अगर मैं आपको 2024 की सब्जेक्ट कट ऑफ बताऊं तो सब्जेक्ट कट ऑफ गई थी हमारी जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए गई थी 10 मार्क्स, ठीक है। मतलब पर सब्जेक्ट अगर आपके 10 मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हो अपनी रैंक लिस्ट में नाम आने के लिए। और एग्रीगेट कट ऑफ अगर आप देखेंगे वो हमारी गई थी 109। अब ये बहुत हायर साइड पे थी बेटा, 10 नंबर, मतलब अगर आपके, अच्छा ये 10 नंबर पेपर 1 पेपर 2 मिला के, तो मतलब पेपर 1 पेपर 2 मिला के अगर सब्जेक्ट में तेरे 10 नंबर या इससे ज्यादा है और उसके बाद तेरी एग्रीगेट कट ऑफ 109 से ज्यादा है तो तेरा लिस्ट के अंदर नाम आएगा, तो अपनी आईआईटीज की काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएगा, ठीक है। और ऐसे अगर आप 2023 को देखिए तो 2023 में सब्जेक्ट कट ऑफ 8 नंबर थी और एग्रीगेट कट ऑफ 86 मार्क्स थी। 2022 का पेपर बहुत टफ था, 5 नंबर थी सब्जेक्ट कट ऑफ, 55 नंबर थी हमारी एग्रीगेट कट ऑफ। ये काफी टफ पेपर था। और 2021 का पेपर भी रिलेटिवली 2022 से इजी था, ठीक है। और सब्जेक्ट कट ऑफ 6 नंबर थी और एग्रीगेट कट ऑफ जो थी वो हमारी 63 मार्क्स थी। इस बार का जो 2025 का एडवांस आया है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, वो कुछ काफी हद तक हमें सिमिलर लग रहा है। जो मेरा गणित कहता है वो 2021 जैसा ज्यादा है, ठीक है।
प्लस इसमें थोड़ा बहुत अगर आप समझें, प्लस इसके अंदर आप 4 से 5 नंबर और ऐड कर लो, तो मतलब अगर आप समझ पा रहे हो अप्रोक्सीमेटली 69-70 मार्क्स के आसपास अगर आप फीलिंग लगाएं सभी कैटेगरीज की अगर आप ऐड कर दें, बिकॉज ये थोड़ा 2022 से इजी था लेकिन 2023 से टफ था, तो मतलब कहीं बीच में कहीं इन दोनों के अगर आप देखें तो ये कुछ ये वाली वैल्यूज प्रोबेबली निकल के आ रही हैं। ये मेरा एक एस्टिमेट है, बिकॉज बहुत सारे बच्चों का जो हमसे जिनसे बात भी हुई है, अच्छे अच्छे बच्चे भी उतना स्कोर नहीं कर पा रहे जितना स्कोरिंग उनसे एक्सपेक्टेड था, ठीक है। और ओवरऑल जो पेपर की वाइब भी समझ में आ रही है, तो ये कुछ कुछ यहां पे जाना चाहिए। बाकी आपके लिए थोड़ा सा जो रेफरेंस है, तो सेफर रेफरेंस आप बोल सकते हो ये है, इससे बस 5-7 नंबर कम कर लो, तो इसके आसपास आप अपनी कट ऑफ को एक्सपेक्ट बच्चों कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सभी कैटेगरीज की कट ऑफ आपके सामने लिखी है। अब चलो जो आएगा सो आएगा, वो तो उसी दिन ही पता लगेगा क्या एग्जैक्ट कट ऑफ जाती है। अब आपके सामने एक आपको रफ एस्टिमेट दे देता हूं कि सॉरी नॉट रफ, ये जो डेटा सामने आने वाला है ये बिल्कुल एक्यूरेट ऑफिशियल डेटा जो कि जोसा की वेबसाइट से निकाला गया है लास्ट राउंड का, 6th राउंड का। और आईआईटी सीसैट में पार्टिसिपेट नहीं करती, मैं फिर बता दूं, ये जो भी कट ऑफ आपको बता रही है ये लास्ट रैंक है, 6th राउंड की लास्ट रैंक्स है। इसके बाद सीसैट राउंड नहीं होता, आईआईटीज पार्टिसिपेट नहीं करती, एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है जी, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो टियर 1 आईआईटीज का सभी कैटेगरीज का आपका कट ऑफ सीएस ब्रांच का आने वाला है। भैया स्क्रीन के ऊपर जरा दिल थाम के देखिए, जिसके लिए सब बच्चे आज आए भी हैं सेशन के अंदर, तो दैट इज दिस डेटा बच्चों, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। तो आईआईटी बॉम्बे स्क्रीन पे देखिए जरा सभी कैटेगरीज का डेटा, एक बार सभी कैटेगरीज के बच्चे ना आज मुझे कमेंट्स में बल्ले बल्ले, थैंक यू, लव यू लिख के जाएंगे, बिकॉज आज मैं सभी कैटेगरीज का डेटा लेकर आया हूं। बिकॉज बच्चे बार बार बोलते हैं सर हमारी कैटेगरी के साथ भी बताओ ना, तो लो कोई नहीं छोड़ा, सारी कैटेगरीज लेके आया हूं, कोई कैटेगरी नहीं मैंने छोड़ी। तो आईआईटी बॉम्बे जो सबसे टॉप आईआईटी है, अगर इसमें तुम्हें कंप्यूटर साइंस ब्रांच की यहां बात हो रही है, ठीक है, लास्ट ब्रांच का भी सभी कैटेगरीज का बताऊंगा, बने रहो पूरी वीडियो के अंदर। तो अगर मैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच की बेटा बात करूं तो 68 रैंक पे गई है, ये रैंक है, दिस इज द रैंक, ये आपको क्लियर कर देते हैं, ये क्या है, ये आपका रैंक है। तो टॉप कॉलेज की टॉप ब्रांच में जाना है तो ओवरऑल जे एडवांस के अंदर 68 रैंक आपको लाना पड़ेगा। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर कैटेगरी रैंक 23, ओबीसी के अंदर ये यार हर कैटेगरी में सबसे पहले खत्म होता है, तो ओबीसी कैटेगरी के अंदर भी 50 रैंक पे आपका खत्म हो जाएगा सीएस, एससी कैटेगरी में 32 रैंक और एसटी कैटेगरी में 13 रैंक, ठीक है जी। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सीट्स इन एवरी कैटेगरी, तो ये कैटेगरी की कट ऑफ्स हैं। और जनरल कैटेगरी के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग ये एवरेज मार्क्स मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। पेपर अगर इजी है तो थोड़ा सा इसमें प्लस माइनस बेसिकली आप 15 से 20 मार्क्स कर सकते हैं, तो बेसिकली 15 मार्क्स इज सफिशिएंट, तो प्लस माइनस 15 मार्क्स आप मान सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द पेपर। तो अप्रोक्सीमेटली 300 नंबर अगर एडवांस के आसपास आ रहे हैं तब तो आईआईटी बॉम्बे के अंदर कंप्यूटर साइंस में जा पाएगा, ये एक रफ एस्टिमेट है, ठीक है जी। ऐसे ही आईआईटी दिल्ली में कंप्यूटर साइंस ब्रांच बेटा जनरल कैटेगरी की गई 116 मार्क्स पे, ईडब्ल्यूएस की गई 35 मार्क्स पे, ओबीसी एनसीएल की गई 89 मार्क्स पे, एससी की 50, एसटी की 23, सॉरी मैं मार्क्स बोल रहा हूं, रैंक पे गई 116 रैंक, ये एडवांस का रैंक है। और 116 रैंक एडवांस में जनरल कैटेगरी में मिलता है आपका अप्रोक्सीमेटली एवरेज टू 80 मार्क्स पे, प्लस माइनस 15 आप मान सकते हैं। और बाकी कैटेगरीज का जो रैंक कट ऑफ है वो भी तेरे सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही फिर इसके बाद आईआईटी मद्रास भरता है, सीएस 159 रैंक तक जाती है आपकी, कॉरेस्पॉन्डिंग मार्क्स भी 281 के आसपास ही है, और बाकी कैटेगरीज का भी सामने। और ये सारा तो ऐसे नीचे देख ले, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की, गुवाहाटी, हैदराबाद को पकड़ लेते हैं क्योंकि ये हमारी लगभग, और आप देख सकते हो जो मैं तुम्हें कह रहा था हैदराबाद, गुवाहाटी, ये लगभग 600 650 रैंक पे क्लोज हो जाते हैं। तो इनके अंदर अगर कंप्यूटर साइंस ब्रांच करनी है, वैसे आपको बता दूं जिन बच्चों को गुवाहाटी जाने का मौका मिले छोड़ना मत, गुवाहाटी बहुत सुंदर कैंपस है, आईआईटी का सबसे खूबसूरत कैंपस अगर कहीं पे है वो हमारा गुवाहाटी के अंदर है। 623 मार्क्स पे आपको मिल जाती है, 623 रैंक पे मिल जाती है, मैं बार बार सॉरी मार्क्स बोलता जा रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा, ये रैंक है। और बाकी कैटेगरीज ईडब्ल्यूएस आपकी 128 तक, फिर 364 ओबीसी, 181 एससी और 100 जो है वो आपका एसटी है। मोटी मोटी बात अगर आप यहां पे मान के चले कि अगर आप टियर 1 में सीएस करना चाहते हैं तो अप्रोक्सीमेटली तेरे 245 मार्क्स एवरेज बनते हैं, प्लस माइनस 15 डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ पेपर, ठीक है। तो 240 मार्क्स अगर एडवांस के अंदर आ रहे हैं तो टियर 1 जो आईआईटीज हैं उनके अंदर सीएस ब्रांच में तू जा पाएगा, ठीक है। और सभी कैटेगरीज का जो बाकी है डेटा रैंक कट ऑफ का तेरे सामने है। अब अगर मैं लास्ट ब्रांच की बात करूं कि टियर 1 में सर अगर लास्ट ब्रांच में जाना है तो क्या माहौल रहता है, तो लास्ट ब्रांच का मेरे बच्चों जो माहौल है आइए आपको बता देते हैं। आईआईटी बॉम्बे की जो आखिरी ब्रांच है वो जनरल कैटेगरी में 7430 मार्क्स पर, सॉरी मार्क्स कह रहा हूं, रैंक पर मिलती है, ठीक है।
7,000 रैंक बेसिकली अगर तेरी आ जाएगी तो आईआईटी बॉम्बे में तू एंट्री ले पाएगा जनरल कैटेगरी में, ठीक है। और इतनी रैंक आपकी एडवांस के पेपर में आती है अप्रोक्सीमेटली 150 नंबर के आसपास, अगेन प्लस माइनस 15, मतलब अगर 140 145 मार्क्स भी तेरे एडवांस में आ रहे हैं तो आईआईटी बॉम्बे से बीटेक कर पाएगा। अब सीट बस ब्रांच सबसे लास्ट वाली मिलेगी आपको, ठीक है। और ऐसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का आखिरी सीट जाता है 1338 रैंक पे, ओबीसी का जाता है लगभग 3500 रैंक पे, एससी का 2000 रैंक पे और एसटी का 1000 रैंक पे। तो जिन बच्चों का टारगेट आईआईटी बॉम्बे है, आप अपनी सभी कैटेगरीज का कट ऑफ देख सकते हो कि लास्ट रैंक तुम्हारी कैटेगरीज का क्या जा रहा है। और यही अगर आईआईटी बॉम्बे के अलावा टीयर 1 में बस एंट्री चाहिए तो 9,500 तक बेसिकली हैदराबाद भी आपको आखिरी सीट दे देता है। और बाकी कैटेगरीज का भी, जैसे ईडब्ल्यूएस का 1800 रैंक है ना, ओबीसी का 4000 रैंक, 2500 रैंक एससी कैटेगरी का, 1200 रैंक एसटी कैटेगरी का, अप्रोक्सीमेटली 147 मार्क्स के आसपास फॉर जनरल कैटेगरी आपका ये चला जाता है कट ऑफ, ठीक है जी। तो आप सभी बच्चों के सामने अब टीयर 1 का जो लास्ट ब्रांच का कट ऑफ है, आप स्क्रीन के ऊपर वो रैंक सारे देख रहे हो, ठीक है जी। और किस रैंक पे क्या मार्क्स, किस मार्क्स पे क्या रैंक एक्सपेक्टेड है, इसका भी एक मैंने अलग से सेशन कल किया था। जिन बच्चों ने नहीं देखा हो चैनल पे देख लेना, बहुत सारे बच्चों ने उस वीडियो को देख लिया है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा टीयर 1 का पूरा माहौल है। अच्छा, ये जो बच्चे कई बार पूछते हैं कि सर आखिरी ब्रांच कौन सी है, सीएस तो है नहीं, तो हर आईआईटी की जो लास्ट ब्रांच होती है अलग अलग होती है, ठीक है। तो अगर आप लास्ट ब्रांच के बारे में जस्ट चाहते हैं, आपके लिए मैंने लिख के रख दी है कि जैसे आईआईटी बॉम्बे में केमिस्ट्री लास्ट ब्रांच थी, आईआईटी दिल्ली में टेक्सटाइल थी, ऐसी मद्रास में बायोलॉजी थी, केमिस्ट्री थी, ठीक है। तो ये सारी, और मैं आपको बता दूं हैदराबाद में इंडस्ट्रियल थी। मैं आपको ये बता दूं, अगर आप आईआईटी से ब्रांच चाहे कॉम्प्रोमाइज भी कर लें, लेकिन टैग अगर आपका अच्छा है तो उसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा है। इसके ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा कि ब्रांच और कॉलेज में किस चीज को चूज करना चाहिए, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो आई विल गिव यू अ वेरी क्लियर इंफॉर्मेशन ऑन दिस इन द अपकमिंग डेज, ठीक है। तो चैनल पे सब्सक्राइब से बच्चे जरूर रहिए। अच्छा जी, इसके बाद मेरे भाई आगे बढ़ेंगे। हाँ, ट्रिपल आईटी सीसैब में पार्टिसिपेट करती है, आईआईटी नहीं करती, ये बात दिमाग में रखिएगा। तो टीयर 2 आईआईटीज की अगर बेटा बात की जाए, तो अगर इनके अंदर अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहते हैं तो डेटा तुम्हारे सामने है, स्क्रीन पे आप देख सकते हो। तो टीयर 2 में आपका 1000 रैंक से लेके 3500 रैंक तक आपको जनरल कैटेगरी के अंदर सीएस ब्रांच मिल जाती है। मार्क्स जनरल कैटेगरी के कॉरेस्पॉन्डिंग 220 से लेके 184 तक आपको लगभग आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बाकी कैटेगरीज की रैंक कट ऑफ भी मैंने स्क्रीन पे आपके रेफरेंस के लिए डाल दी है। और अगर मैं लास्ट ब्रांच टीयर 2 की बताऊं, तो टीयर 2 की लास्ट ब्रांच जो जाती है वो 13,000 रैंक से लेके, मैंने आपको बोला था कि ओवरऑल 18,000 तक बेसिकली आईआईटी की सीट मिलती है। पर टीयर 2 आईआईटीज जो है हमारी वाराणसी से लेके भुवनेश्वर तक 14,000 रैंक तक जनरल कैटेगरी के अंदर आपको आखिरी सीट मिल जाती है। कॉरेस्पॉन्डिंग मार्क्स 134 से 130 तक, ठीक है जी। और ये जो लास्ट ब्रांच कौन कौन सी इन आईआईटीज में आखिरी ब्रांच कौन कौन सी गई, वो भी मैंने आपके लिए स्क्रीन पे लिख दी है। बच्चों को थोड़ा क्रेज रहता है कि सर आखिरी ब्रांच बताओ, तो फार्मास्यूटिकल हो गया, मेटलर्जी हो गया, ये सारी ब्रांचेस हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट टीयर 3, मतलब जिसमें सबसे लास्ट कट ऑफ जाती है। अब इसमें बहुत सारे बच्चे सवाल पूछते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस सेशन का। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर मुझे ये बताओ कि सीएस कहां तक मिल जाता है आईआईटी से, मतलब मेरा टैग आईआईटी हो और मेरी ब्रांच कंप्यूटर साइंस हो, ये कहां तक मिल जाता है। तो इसका भी मैं आपको सभी कैटेगरीज का डेटा बता रहा हूं। ये सबसे लास्ट वाली आईआईटीज हैं। तो इनमें बेटा 3800 रैंक से लेके 6500 तक है ना, आईआईटी भिलाई, धरवाद, जम्मू, पलक्कड़, ये सबसे 6000 रैंक के आसपास जाती हैं। तो तू मोटा मोटा अंदाजा लगा ले, तेरा अगर एडवांस के अंदर 6500 तक भी रैंक आ जाता है। अब देख 6500 पे क्या मिलेगा, तो 6500 में आईआईटी बॉम्बे में एंट्री ले पाएगा, कुछ नीचे वाली ब्रांच मिलेगी। तो 6500 में जो आखिरी की आईआईटीज हैं उनमें से सीएस भी कर पाएगा। ये जनरल कैटेगरी की आपको बात बता रहा हूं। ऐसे बहुत सारे बच्चे ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तुम्हारी कैटेगरी के अंदर कंप्यूटर साइंस की लास्ट सीट जो जाती है आईआईटी के अंदर, वो लगभग 2500 रैंक तक जाती है। तो 2500 रैंक पे अगर तू आ रहा है तो तेरे को तेरी कैटेगरी के अंदर सीएस ब्रांच मिल जाएगी। बाकी कैटेगरीज की कट ऑफ भी तेरे सामने लिखी है, कॉरेस्पॉन्डिंग मार्क्स जो जनरल कैटेगरी के लिए हैं वो मैंने वहां पे डाल दिए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। और सबसे ये बच्चे मैंगो बच्चों का मैक्सिमम बड़ों का सवाल रहता है कि सर लास्ट सीट बताओ यार, मतलब आईआईटी में एंट्री हो जाए। अब आईआईटी में सीएस भी नहीं चाहिए, मान लो सिर्फ मुझे एंट्री चाहिए, मैं बीटेक कर पाऊं, ब्रांच कोई भी हो जाए, कोई भी आईआईटी कोई भी ब्रांच, तो भैया वो आपके सामने आ चुका है। तो धनबाद में आपका जनरल कैटेगरी में अगर आखिरी ब्रांच जो गया था वो 15,000 तक गया था। तो इन सभी आईआईटीज में लास्ट ब्रांच अगर आप देखेंगे जो मुझे दिख रही है, जम्मू के अंदर गई है 16,000 रैंक तक, ठीक है। और बाकी भिलाई 15,000, 16,000, इस बार थोड़ी सीट्स और बढ़ गई हैं तो 17, 17,500 तक ये वैल्यू थोड़ी जा सकती है आपकी, ठीक है। तो बेसिकली आखिरी सीट आईआईटी के अंदर जो जाती है 17,000 रैंक तक जाती है। बाकी सभी कैटेगरीज का
लास्ट सीट तुम्हारे सामने है। जैसे ओबीसी कैटेगरी के अंदर तुम्हारा कैटेगरी में अगर 5800 रैंक भी आ रहा है तब भी तुम्हें आखिरी सीट मिल जाएगी। बाकी आप स्क्रीन पे सभी कैटेगरीज का डेटा देख सकते हो। कॉरेस्पॉन्डिंग मान के चलो कि 128 मार्क्स। देखो बेटा दो बातें हैं, एक आईआईटी की कट ऑफ को क्लियर करना होता है, वो होता है जो आपको मिनिमम सब्जेक्ट कट ऑफ चाहिए। एक है सीट मिले, तो सीट मिलने के लिए कम से कम तुम्हें 120 नंबर या 125 नंबर लाने पड़ते हैं, तब जाके तुम्हें सीट मिलती है। ठीक है, कि तुम कह पाओ तुम आईआईटी से बीटेक कर रहे हो। ठीक है, तो ठीक है जी। और लास्ट ब्रांचेस कौन कौन सी थी इन सब आईआईटीज की, आपके रेफरेंस के लिए मैंने ये डाल दी है, जिसको पढ़ना हो पढ़ सकता है कि आखिरी ब्रांच कौन सी थी। कुछ आईआईटी पलक्कड़ में तो मैकेनिकल लास्ट ब्रांच थी। ठीक है, तो बाकी आप अपने रेफरेंस के लिए इस जो मैंने कल एक सेशन किया था मार्क्स वर्सेस रैंक का, वो जरूर देखिए, थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगी कि मेरे कितने मार्क्स पे क्या रैंक आ सकता है। और साथ ही साथ मेरे बच्चों, आप आईआईटी में अपने ड्रीम गोल तक पहुंच पाए नहीं पहुंच पाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपना प्रयास निरंतर करते रहें। आपके लिए एक बड़ा ही अच्छा अमेजिंग बैच अगले साल के लिए 2026 का हमने लॉन्च किया है। ये बैच ड्रॉपर्स और क्लास 12 दोनों के बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच का ये जो प्राइस आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये पूरे बैच का पूरे साल का प्राइस है। ये क्रैश कोर्स नहीं है, ये डिटेल्ड बैच है जिसमें हम लेक्चर बाय लेक्चर पूरा कोर्स कराएंगे। इस बैच की सबसे यूनिक बात, बैचेस तो बहुत सारे हैं, सबसे यूनिक बात, एक तो तुम्हें खुद मैं पढ़ाऊंगा, सबसे यूनिक बात। ठीक है, विनय सर तो यही मिलेंगे, कहीं और मिलेंगे नहीं तुम्हें। मैं हूं, पाउल सर है फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, हर्ष सर है, हमारी सारी टीम है। तो सबसे यूनिक बात एक कि इस बैच के अंदर तुम्हें हम पढ़ाएंगे जिन्हें तुम बहुत प्यार करते हो। दूसरी सबसे यूनिक बात इस बैच की जो है वो ये है कि आपका पूरा 11 12 का सिलेबस इस बैच के अंदर ये हम खत्म कर देंगे। मैं फिर रिपीट कर दूं, इस पूरे बैच के अंदर आपका पूरा 11th और 12th का सिलेबस हम नवंबर एंड में खत्म कर देंगे। अब ये सबसे बड़ा इस बैच का बेटा पावरफुल पॉइंट है, बिकॉज आपका जो ड्रॉपर बच्चा है या कोई भी एक सिंसियर बच्चा है या एक नॉर्मल क्लास 12th का बच्चा भी है, उसका बेटा 12th वाले बच्चे का अक्टूबर में नवंबर में जाके कहीं 12th खत्म होता है, 11th पूरा बचा होता है। और जो ड्रॉपर बच्चा है उसकी तो वैसी पेन है, वो तो फर्स्ट अटेम्प्ट तक तो तैयारी खत्म ही नहीं कर पाता अपनी 11th 12th की। तो ये वो बैच है जिसका सिलेबस नवंबर एंड में पूरा 11 12 का खत्म हो जाएगा। तो तेरे पास 2 महीने बचेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट को फोड़ने के, और जो बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट फोड़ता है उसी का फिर रास्ता आगे जे एडवांस का बनता है। तो आप ऑनलाइन बैच है, आप पूरा ड्रॉप नहीं भी करना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे लेकर रख लीजिए। आप पार्शियल ड्रॉप कॉलेज में रहकर भी इन लेक्चर्स को लगा सकते हैं। इनफैक्ट जब तुम्हारा मन होगा पढ़ने का, जो कि अभी 1-1.5 महीने के बाद दोबारा आएगा, मैं आपको बता रहा हूं, अभी आपको लग रहा है कि अभी कॉलेज लाइफ जिएंगे ये करेंगे, बट 1.5-2 महीने बाद दोबारा आपको थोड़ी फीलिंग आएगी, नहीं यार खुद को इंप्रूव करता हूं, अपने कॉलेज को इंप्रूव करता हूं, ब्रांच को इंप्रूव करता हूं, फिर ये तुझे याद आएगा। तो इसलिए लेके रख ले, क्योंकि प्राइस बहुत ही कम है, तेरे को बहुत फायदा होगा। पूरा ड्रॉप कर रहा है तब तो है ही है। ठीक है, तो सारा कोर्स लाइव है, हर लेक्चर के बाद असाइनमेंट है। बस इसमें 2 वर्जन है, इसमें और इसमें बस इतना फर्क है कि इसके अंदर तेरे को हम कंटेंट की सॉफ्ट कॉपी देते हैं। हमारा जो कंटेंट है उसे हम तत्व बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? तत्व। तो तत्व जो है वो हमारे वेदांतु की टोटल 22 किताबों का सेट है, जो हमारे पेड बैचेस के अंदर हम बच्चों को देते हैं, जिसमें पूरा पीसीएम 11 12 का गिवन है। तो उसका सॉफ्ट कॉपी तुझे यहाँ पे मिलेगा, हार्ड कॉपी यहाँ पे तेरे घर पे डिलीवर कर देंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है सिर्फ प्रिंटिंग कॉस्ट है। ठीक है, तो आई रेकमेंड आप ये वाला वर्जन लीजिए, दिस इज बेटर, बिकॉज स्क्रीन टाइम थोड़ा सा कम होता है और आप लोग थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव रहते हैं अपनी प्रिपरेशन को। अपनी किताब होती है, सर्कल लगा सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करता हूं आप ये वाला प्रेफर करें। बाकी जिसका फाइनेंशियल इशू है वो ये वाला जरूर ले ही ले। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के अंदर। हैव अ गुड टाइम एट होम। बेटा जिस भी चीज पे आप मुझसे वीडियो चाहते हैं कमेंट्स में लिख दें, सपोर्ट आएगा, मैं जरूर आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, नो डाउट अबाउट दैट। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू।